लेकिन फिर हमारे पास महाकुंभ जैसे उदाहरण हैं जहां पर पूरे देश से 60 करोड़ से ज़्यादा लोग वहां पर गए और उन्होंने डुबकी लगाई है। हमारे पास 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उदाहरण है, जब पूरा भारत एक साथ मंदिर निर्माण के आह्वान में शामिल हुआ था, मंदिर निर्माण में उसने जश्न मनाया था। तो ये दो तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्या लगता है, लोग सजग हैं, नहीं हैं, या कहां पर कमी है? मैं आपको एक शब्द के साथ जोड़ रहा हूं जी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे आप कहते हैं। जी जी। ये बात कहते हुए मेरा बल थोड़ा कम है, मैं बहुत बलवान तरीके से नहीं कह पा रहा हूं। सनातन जिन जीवित है, सनातन शाश्वत है, सनातन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से, अनगिनत वर्षों से है और आगे अनगिनत वर्षों तक रहेगा। सनातन हमारे हृदय में जीवित है, इसमें कोई संदेह नहीं। भागे कहे भाग्य खुल जात जीवन के, और गा से कहे गिर सब गुमान जाते हैं। वाके कहे वास होत विष्णुदासन में, और ना के कहे नस्वर तन में परमात्मा दिखाते हैं। ये जो भगवान है ना, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, ये 5 तत्व का समावेश परमात्मा है। परमात्मा और सनातन के प्रति सजगता थी, है, हमेशा रहेगी। भगवान को आप कैसे समझते हो? आप सनातन को कैसे समझते हो? ये 60-65 करोड़ लोगों का जाना जागरण है, इसमें कोई संदेह नहीं। 100% सनातन जागृत हो रहा है, लोग अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी अस्मिता को जान रहे हैं और सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, पर आपको ज्ञान भी तो चाहिए, उसके बारे में समझ भी तो चाहिए। वहां जाके क्या करना और क्या नहीं करना ये भी तो आपको जानना होगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको जानना तो पड़ेगा ही। आप देखो, एक वो तबका है, एक वो लोग हैं जिनके यहां 95% लोगों को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पता है कि कुरान क्या कहती है, और कुछ आयतें जरूर याद हैं। ठीक है, मैं पीछे कुछ दिनों का मुझे बुखार सवार हुआ कि मैं समझूं कि क्या ऐसा लिखकर चले गए और क्या ऐसा बता गए जिसके लिए ये इतने पागल है। तो मैंने पढ़ा, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, मैंने देखा उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या नबतून या अस्तईन बलदवालीन आमीन। मैंने खूब पढ़ा, खूब समझाना, खूब समझा उसको। हाँ, उनके यहाँ 100 में से 95% लोग आयतें जानते हैं, मंत्र उनके अपने समझते हैं, अपनी जो उनकी व्यवस्था वो जानते हैं। हमारे यहाँ 100 में से 5% लोग ही हैं जो थोड़ा बहुत सनातन को पूरी तरह से जानते और समझते हैं और सनातन को वैसा फॉलो करते हैं जैसा करना चाहिए। परमात्मा को आप उसके प्रति आपकी सौहार्दता हो। हमारे यहां भगवान को लोग कैसे याद करते मालूम? समस्या में। एक संत को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि बोले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले भय से उत्पन्न हुए भगवान। भगवान कैसे उत्पन्न हुए? जब संकट आता है, जब मुसीबत आती है, जब कोई पीड़ा हो, जब कोई आपको आवश्यकता हो, जो आपको कोई मुसीबत आ जाए, तो भगवान अपने आप याद आता है। आपको ठोकर लग जाए चलते चलते तो आपके मुंह से निकलेगा ओ माय गॉड, मैं भगवान। तो याद नहीं करना पड़ता उस समय अपने आप याद आ जाता है। और एक काल वो है जब आपको परमात्मा याद करना चाहिए। मुझे लगता है सनातन जाग रहा है, वो डेफिनेटली सत्य है, लेकिन सनातन का एजुकेशन खतरे में है। उसको हमें 100% एजुकेट करना पड़ेगा। अभी कोई आईएएस मुझे मिले आज सुबह, उनके साथ मेरी भेंट थी, बैठक थी, तो उन्होंने मेरा टीका देख करके बोला कि आप तिरुपति बालाजी के भगत हैं क्या? मैंने कहा आप तो जो समझो मैं वही हूं। तुम भगवान का मुझे चरणदास मानते हो, मेरे लिए यही बहुत है। पर तुम समझो जरूर, आईएएस बनकर आए हो, इतना पढ़कर आए हो, और तुम्हें इस परंपरा के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी तुम कहते हो हिंदू हो। ये परमात्मा के चरण हैं जो हमारे शीश पर रखे हैं। इस देश का सर्वोच्च पद है जगत गुरु, जिस पद पर मुझ दास को बिठा दिया गया। तो ये बात बताई कैसे जाए, ये बात समझाई कैसे जाए, ये जनजन तक पहुंचाई कैसे जाए, जब तक आप एजुकेशन में नहीं डालेंगे। लेकिन हिंदुओं के संदर्भ में तो यही धर्म के जानकार ये बोलते हैं, या हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो यही मानते हैं कि सहिष्णु है और मेरा भगवान, मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई नहीं, उसके लिए मुझे किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है और हम बातचीत से कर लेते हैं। मंत्रों का, उसमें कर्मकांड का कितना शामिल होना ज़रूरी है और उसकी शिक्षा देना वो कितना ज़रूरी है। आपने हालांकि बताया कि जी वो सब होना चाहिए और उतनी जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन फिर ये भी सुनने को मिलता है कि हिंदू कट्टर है। नहीं, ये मुझे लगता है सकाम और निष्काम भाव का संदर्भ है। आप निष्काम भाव से, जो जैसे
मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है, सुनते रहिए। आप बहुत बाथरूम सिंगर हो, खूब गाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ठीक गाना है तो उसके लिए रियाज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। जब आप निष्काम पूजन कर रहे हैं तो आपके और परमात्मा के बीच में किसी की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि भगवान भाव का भूखा, ये बिल्कुल सत्य है, एकदम इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। उसको आप जिस रूप में, जिस नाम से, जिस व्यवस्था से, जिस साधन से बुलाएंगे वो आएगा। लेकिन जब आप सकामता में हो, तो जब आपको कोई चीज चाहिए, जब आपकी कोई इच्छा है, जब आपका कोई मानस है, जब आपका कोई संकल्प है, जब आपको कुछ चाहिए होगा, तो देखो ये एक परस्पर व्यवस्था है, उस तरफ आपको चलना पड़ेगा। आप बहुत भावुक हो और आप बहुत प्रेम करते हो अपने बच्चों को, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपने आटा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब एक ही बर्तन में डाल दिए और पका के खिला दोगे, ये सही होगा क्या? उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ना आपको। प्रेम होना, वात्सल्य होना, ममता होना, स्नेह होना अलग व्यवस्था है, और उसको मानना, उसको समझना, उसको जानना, उसको समझ कर करना अलग बात है।